नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल लोहिया 67 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका है और अब समय है कि आप लोगों को पूरी तरह से मेंस की तैयारी में लगना है। जिन लोगों को 67 मेंस देना है उन्हें तो मेंस की तैयारी करनी ही है। जो आगे 68 बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सही समय यही है कि वो इस समय मेंस की तैयारी करें, क्योंकि अभी 67 प्री हुआ है। कितना भी जल्दी होगा, 68 प्री लगभग 9-10 महीने बाद ही होगा, कम से कम। उससे और ज़्यादा गैप हो सकता है। तो जिनको 67 मेंस देना है, कम से कम 4 से 5 महीने का समय है उनके पास, तो मेंस की तैयारी करनी है। जिन्हें 68 देना है, कम से कम 9-10 महीने का समय है और ज़्यादा हो सकता है, तो उनके लिए भी सही रणनीति या स्ट्रेटजी यही है कि शुरू के अभी 4-5 महीने वो मेंस की तैयारी करें और बाद के 4-5 महीने प्रीलिम्स की तैयारी करें। मतलब हर लिहाज से ये बेस्ट टाइम है मेंस की तैयारी के लिए। और मेंस मतलब केवल जीएस नहीं, बल्कि मेंस मतलब जीएस प्लस ऑप्शनल। बीपीएससी में प्रीलिम्स का मतलब तो केवल और केवल जीएस होता है, लेकिन मेंस का मतलब केवल जीएस नहीं है। मेंस में जीएस है 600 नंबर का, तो 300 नंबर का ऑप्शनल भी है। और सबसे बड़ी बात देखेंगे कि जीएस में जो नंबर आते हैं उनका परसेंटेज देखें और ऑप्शनल में जो नंबर आते हैं उसका परसेंटेज देखें तो कहीं ज़्यादा होता है। जीएस में 45 से 50% नंबर आ जाएं तो बहुत अच्छा। जनरली उतने ही नंबर आते हैं अच्छे स्टूडेंट को, 600 में से 275 से 300, 45 से 50%। जबकि ऑप्शनल में आप देखें तो 300 में से 180 प्लस नंबर बड़ी आसानी से आ जाते हैं लोगों को। 180 से 210 नंबर, मतलब 60% से 70%। तो कहीं ना कहीं टोटल नंबर देखेंगे आप तो जीएस के 600, ऑप्शनल के 300, लेकिन आपको कितने मिलते हैं नंबर वो देखेंगे तो जीएस की तुलना में ऑप्शनल में ज़्यादा बेहतर स्थिति होती है नंबर पाने की। ज़्यादा अच्छे परसेंटेज में नंबर आते हैं लोगों को। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो पुराने स्टूडेंट हैं, सफल नहीं हैं, उनकी मार्कशीट्स कह रही हैं। मैं अभी कुछ मार्कशीट्स आपको दिखाऊंगा 64, 65 की, तो है ऐसा कि जीएस में नंबर आए हैं 250, 260, 270, ऑप्शनल में नंबर आए हैं 180, 185, तो है उतना डिफरेंस। तो खैर, मेरा कहने का पर्पज़ यही है कि ये बेस्ट टाइम है मेंस की तैयारी के लिए, चाहे वो 67 मेंस हो और चाहे 68। और मेंस की तैयारी में अगर आपने लोक प्रशासन ऑप्शनल रखा है या 68 के लिए आप लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय को रखने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसी लिए मैं आज आपसे इस वीडियो में बात करने के लिए आया हूं। 20 मई से हम एक फ्रेश बैच शुरू करने जा रहे हैं लोक प्रशासन के लिए। ये बैच 67 बीपीएससी मेंस के लिए तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ ये 68 बीपीएससी मेंस के लिए भी समान रूप से उतना ही उपयोगी होगा। हम इसमें 100% सिलेबस कवर करते हैं। हमेशा हम पूरा 100% सिलेबस पढ़ते हैं।
300 नंबर का जो सिलेबस है बीपीएससी का वो पूरा इसमें 100% कवर करेंगे। सब कुछ हम क्लास में करवाएंगे, 100% सिलेबस डिस्कस होगा, 100% सिलेबस का नोट्स आपके पास होगा। बस जितना हम करवाएंगे आपको उतना करते चलना है। जनरली बीपीएससी में 180 से 210 नंबर बड़ी आसानी से आते हैं। लोक प्रशासन हिंदी मीडियम में जो हमारे संस्थान के स्टूडेंट हैं उन्हें 60% से 70% नंबर बड़ी आसानी से लाए जा सकते हैं लोक प्रशासन विषय में। और बस जितना हम करवाएंगे उतना आप करें, हम पूरा करवाएंगे। लगभग 120 घंटे से 130 घंटे का ये कोर्स होगा, जिसमें 100% सिलेबस हम कवर करते हैं। नोट्स होता है आपके पास, बस आप उस कोर्स को कर लें, नोट्स पढ़ लें और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं आप बीपीएससी मेंस में लोक प्रशासन विषय में। 20 मई से जो ये हम बैच शुरू करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो उस बैच के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे दें। ये बैच ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में उपलब्ध होगा। दिल्ली मुखर्जी नगर में हमारा संस्थान है, प्रभा संस्थान, प्रभा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज। तो आप में से जो लोग दिल्ली में हैं या दिल्ली आने वाले हैं, 20 मई से ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को। ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो बस बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, तो आपको एडमिशन जितना जल्दी हो उतना पहले एडमिशन सुनिश्चित करना है। केवल 40 एडमिशन हम करेंगे, ओनली 40 एडमिशन के लिए उतनी ही सीट्स हम रखते हैं। तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेस पे एडमिशन होंगे। तो अगर ऑफलाइन करेंगे तो फिर आप जितना जल्दी एडमिशन लें, दिल्ली भले आप 19 को आएँ 20 को आएँ, लेकिन जहाँ भी हैं आप एडमिशन पहले अपना सुनिश्चित कर लें ऑनलाइन, ताकि आपकी सीट सुरक्षित हो जाए। और ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन में चलिए इस तरह से सीट वाली समस्या नहीं है, लेकिन उसमें भी अनलिमिटेड सीट्स हो ऐसा नहीं है, वहाँ भी एक लिमिटेड सीट्स ही रखी जाती हैं, ताकि हम आपके ऊपर पर्सनली ध्यान दे सकें। जो भी आपके डाउट हैं, जो प्रॉब्लम है, उनका समाधान कर सकें। तो इसलिए अनलिमिटेड ऑनलाइन में भी नहीं है सीट्स। हाँ, ऑफलाइन की तुलना में ज़रूर उसमें कुछ ऑप्शन हमारे पास ज़्यादा होते हैं। तो ये बैच ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में होगा। ऑनलाइन में भी आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास। आप केवल रिकॉर्डेड क्लास कर सकते हैं, जिसमें जो ये 20 मई से बैच शुरू होगा, इसकी रिकॉर्डेड आपको क्लास मिलती रहेगी जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा। आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग 24 घंटे में कभी भी उसे देख सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास में जो पिछला बैच कंप्लीट होने जा रहा है उसकी रिकॉर्डिंग एक साथ दे देंगे हम आपको, और जो नया बैच शुरू होगा 20 मई से उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। तो हम डबल रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाते हैं। पिछले बैच की रिकॉर्डिंग एक साथ दे दी जाती है कि ताकि आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग चाहें तो 1 महीने 2 महीने में ही एक बार अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लें। और जो फ्रेश नया बैच है उसकी डेली जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती है आपको उसकी भी रिकॉर्डिंग मिलती रहती है। 4 साढ़े 4 महीने का ये बैच होता है, मतलब जब भी आपका मेंस होगा उसके पहले बैच कंप्लीट हो जाएगा। जो नया बैच शुरू होगा वो भी। हाँ, लेकिन आपके पास बैकअप के रूप में पिछले बैच की भी पूरी रिकॉर्डिंग एक साथ उपलब्ध होगी, एडमिशन लेते साथ ही, ताकि आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, जैसा मैंने कहा, महीने 2 महीने में भी आप उस कोर्स को कंप्लीट कर लें। बहुत सारे लोग जिन्हें जल्दी होती है तो उसके लिए वो पूरा कोर्स एक साथ भी दे दिया जाता है। तो ऑनलाइन में आप केवल रिकॉर्डेड ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बोथ कर सकते हैं।
लाइव में जो क्लास का समय है, गूगल मीट से क्लास होती है, लाइव आप जुड़े, वो टू वे कम्युनिकेशन होता है। तुरंत आपके मन में कोई डाउट है, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, आप पूछ सकते हैं। और रिकॉर्डेड में ये है कि वो रिकॉर्डेड वर्जन होता है, पूछने के लिए उसमें बाद में आप फ़ोन पे बात करें, व्हाट्सएप के थ्रू पूछें, उसमें ये ऑप्शन होता है। तो आप केवल रिकॉर्डेड कर सकते हैं, आप लाइव प्लस रिकॉर्डेड कर सकते हैं। ऑनलाइन में ये सुविधाएं हैं। दिल्ली में है तो ऑफलाइन कर सकते हैं। जो लोग ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं उन्हें भी हम जो ये ऑनलाइन वाली सुविधाएं हैं ये प्रोवाइड करते हैं। जनरली ऐसा नहीं होता, ज़्यादातर कोचिंग में ऑनलाइन वालों को केवल ऑनलाइन सुविधा होती है, ऑफलाइन वालों को केवल वो। लेकिन हम ऑफलाइन वालों को ऑनलाइन वाली भी सारी सुविधाएं देते हैं। किसी दिन नहीं आ पाए ऑफलाइन क्लास तो उस दिन ऑनलाइन भी कर सकते हैं घर बैठे। उन्हें भी रिकॉर्डेड क्लास का एक्सेस दिया जाता है, तो वो ऑनलाइन वाली सारी सुविधाएं वो भी अवेल कर सकते हैं। जो ये बैच होगा, जैसा मैंने कहा, जनरली 4 से 4.5 महीने का बैच होगा। 100% सिलेबस इसमें हम कंप्लीट करते हैं। लाइव और रिकॉर्डेड क्लास के लिए एक तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रभा आईसीएस का ऐप है, गूगल प्ले स्टोर में जाएं, प्रभा आईसीएस ऐप है, वहाँ आप उस ऐप को डाउनलोड करके ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव रिकॉर्डेड दोनों सुविधाएं होंगी। और एक ऐप मोबीशाला ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर जाके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मोबीशाला ऐप में केवल रिकॉर्डेड क्लास की सुविधा उपलब्ध होगी। मोबीशाला ऐप पे अगर जाते हैं तो इंस्टीट्यूट कोड एक आपको डालना होगा, पिक्स PICS 1005। तो मोबीशाला एक अलग कंपनी है, हमने उन्हें भी रिकॉर्डेड क्लास के राइट दे रखे हैं। और प्रभा ICS ऐप हमारा अपना ऐप है, उस पर लाइव और रिकॉर्डेड दोनों की सुविधाएं उपलब्ध है। तो आप जिस भी माध्यम से चाहें हमसे जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन, ऑनलाइन, लाइव, रिकॉर्डेड, जिस भी रूप में आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे आपको मोबाइल नंबर दिख रहा है। एडमिशन के लिए, अपनी सीट सुरक्षित करने के लिए, किसी तरह की कोई और क्वेरी, कोई डाउट है कोर्स से जुड़ा हुआ, उसे पूछने के लिए आप जो स्क्रीन पे मोबाइल नंबर दिख रहा है उस पर बात कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9810651005 9810651005। इस नंबर पे बात करके आप एडमिशन ले सकते हैं। जो क्वेरी हैं, डाउट हैं, वो क्लियर कर सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, अगर लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय है और या आगे 68 के लिए सोच रहे हैं लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय के लिए, तो जरूर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। सेल्फ स्टडी के बारे में आप सोच रहे हैं तो कभी भी उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे जितना कि यहां क्लास करने के बाद आप कर पाएंगे। सेल्फ स्टडी करके आपके 130, 140, 150 नंबर आ जाएंगे और क्लास करने के बाद 180, 190 नंबर। तो एक एक नंबर का जहां महत्व होता है वहां 20, 30, 40 नंबर अगर बढ़ जाएं आपके, तो बेझिझक आपको कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। एक बात जरूर मैं कहता हूं, बिहार के लिए स्पेशली कई लोग ऐसे होते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वास्तविकता वही जानते हैं। मैं बस ये सलाह देता हूं, हो सकता है बहुत सारे लोग आप में ऐसे हों कि जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर एक नंबर भी कम रहने से सिलेक्शन रुक जाए आपका, एक और साल आपको मेहनत करनी पड़े, तो उस एक साल का मिनिमम से मिनिमम भी आप अपना एक्सपेंडिचर जोड़ेंगे तो वो कहीं कई गुना ज्यादा होगा कोचिंग की फीस की तुलना में। तो हमेशा इस बात को भी ध्यान में रखें निर्णय लेते समय
कि एक नंबर भी कम और ज़्यादा होने से सफल और असफल के बीच की दूरी हो जाती है। 10 नंबर से सिलेक्शन रुकेगा तब भी रुकेगा, और 1 नंबर से सिलेक्शन रुकेगा तब भी रुकेगा। कम से कम अगले 1 और साल का इंतजार करना पड़ेगा। जो जिंदगी का 1 साल वेस्ट होगा, अनमोल 1 साल, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, अनमोल है वो। और पैसे के लिहाज से भी सोचें तो उस 1 साल का मिनिमम से मिनिमम भी आप अपना एक्सपेंडिचर देखेंगे, घर पे भी रहेंगे तब भी कुछ ना कुछ खर्च हैं, किताबें मैगजीन के ही खर्च जोड़ लें या और उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जोड़ लें, उससे कहीं कम खर्च में आप कोचिंग कर लेंगे और अपने 10, 20, 30, 40 नंबर बढ़ा लेंगे। और बहुत हैं ये, अगर इतने नंबर बढ़ जाते हैं आपके तो मैं हमेशा यही सलाह देता हूं कि इस तरह के निर्णय लेते समय बहुत विवेक, बहुत तर्क, बहुत बुद्धि के साथ निर्णय लेने चाहिए। केवल इमोशन, केवल फीलिंग के बेस पे, केवल सेंटीमेंट के बेस पे ये निर्णय नहीं हो सकते। रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी, जरूरत, वास्तविकता क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह के निर्णय होने चाहिए। और बाकी फिर जहां चाह वहां राह होती। अगर आप में इच्छा है करने की, हमसे पढ़ने की, रास्ते 1000 निकल आते हैं। बस आप में इच्छा होनी चाहिए तो सब कुछ संभव है। जैसा मैंने कहा आपसे, आप जानते हैं हर आदमी की 900 नंबर का मेंस होना है बीपीएससी, 600 नंबर का जीएस है, 300 नंबर के 2 पेपर, और 300 नंबर का ऑप्शनल है। आप एवरेज प्राप्तांक देखें तो जीएस में एवरेज प्राप्तांक 275 से 300 है, मतलब 45% से 50%, जबकि ऑप्शनल में प्राप्तांक 300 में से 180 से 210, मतलब 60 से 70%। तो स्वाभाविक सी बात है कि जीएस आप पढ़ें, मैं ये नहीं कह रहा हूं जीएस नहीं पढ़ें यहाँ, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप जीएस के साथ साथ ऑप्शनल को भी बहुत अच्छे से पढ़ें। आप अगला 4 साढ़े 4 महीना मुझे समय दे दें, डेली 4 घंटे का समय बस चाहिए आपका हमें, तो लोक प्रशासन इतना तैयार होगा कि आपको 180 से 210 के बीच में नंबर आए। कोई लिखित गारंटी नहीं है, क्योंकि ये तो आपकी क्षमताओं के ऊपर निर्भर करेगा। हाँ, लेकिन हम उतना करवा देंगे आपको कि बहुत आसानी से आपको उतने नंबर आएंगे, और आए हैं बहुत सारे लोगों को उस रेंज में नंबर। जब ऑप्शनल में नंबर बहुत बुरे मिले तब इस रेंज में नंबर आए हैं, तो जब ऑप्शनल में अच्छे नंबर मिलते हैं तो तब तो नंबर आते ही हैं। तो अगला 4 से साढ़े 4 महीना 4 घंटा पर डे भी आप हमें दे रहे हैं, 1.5 से 2 घंटे की क्लास, और बाकी 2 घंटा आप सेल्फ स्टडी कर लें, तो हमें बस पर डे 4 घंटा चाहिए है आपका। लोक प्रशासन बहुत अच्छे से तैयार होगा। जो हम कहेंगे, जैसा हम कहेंगे, बस उतना आपको उस तरीके से करते चलना है, और सारी चीजें आपके हाथ में होंगी। 64 बीपीएससी की 2-3 मार्कशीट्स हैं, 65th की हैं। बस जस्ट एक उदाहरण है कि कितने नंबर आए हैं लोक प्रशासन। और हिंदी मीडियम की मैं बात कर रहा हूं, ये भी बता दूं कि जो ये बैच होगा मुख्यतः हिंदी मीडियम में होगा, लेकिन हम टर्मिनोलॉजी इंग्लिश की भी यूज करेंगे, क्योंकि हर बैच में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका मीडियम भले इंग्लिश है लेकिन वो मुझसे ही पढ़ना चाहते हैं, तो टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में भी यूज कर लेते हैं, लेकिन ओवरऑल क्लास हिंदी में होती है, नोट्स हिंदी में है, टर्मिनोलॉजी बस इंग्लिश में यूज हो जाती है। मेन समझ की बात होती है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग विकसित हो गई तो लिखना आप किसी भी मीडियम में लिख दीजिए, और जनरली यूपी बिहार के लोग
भाई बीपीएससी आप हम ही दे रहे हैं, यूपी एमपी बिहार के लोग, तो भले मीडियम इंग्लिश है लेकिन इतनी हिंदी तो आती है, बल्कि वास्तविकता यही है कि सोचते हिंदी में हैं, समझते हिंदी में हैं, लिखते अंग्रेजी में। आजकल की पीढ़ी के हो सकता कुछ लोग ऐसे हों कि भाई वो सोचते समझते भी अंग्रेजी में हों, अदरवाइज ज्यादातर तो वास्तविकता यही है कि सोचेंगे समझेंगे हिंदी में, लिखेंगे अंग्रेजी में, तो समझ जाइए आप। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए तो है ही बैच, इंग्लिश मीडियम वाले भी सोच सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं, और करते हैं हर बार बहुत सारे लोग, जिनको जैसा मैंने कहा है कि नहीं मुझसे ही पढ़ना है लोक प्रशासन। तो देखिए 64 बीपीएससी मेंस की मार्कशीट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नंबर देखें आप 185, 64 बीपीएससी, जबकि ऑप्शनल में बहुत अच्छे नंबर नहीं आए थे लोगों को तब 185 मार्क्स, 62% मार्क्स। जीएस के नंबर देख लीजिए, 111 फर्स्ट पेपर, 138 सेकेंड पेपर, दोनों को मिला दें 249 आउट ऑफ 600, और ये ऑप्शनल पवेड 185 आउट ऑफ 300। देख लीजिए, ये 43% है जीएस और ये 62% है ऑप्शनल। परसेंटेज, और परसेंटेज ही तो निकालेंगे भाई, वैसे तो वो 600 का है तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई पूर्णांक ज्यादा है तो प्राप्तांक भी ज्यादा होगा, लेकिन परसेंटेज वाइज जाए तो उसमें केवल 43% नंबर है, उसमें 62% है। मतलब कि ऑप्शनल को आप हल्के में नहीं ले सकते, नहीं लेना चाहिए ऑप्शनल को हल्के में। और कितने नंबर आ रहे हैं तो वो भी आप देख लीजिए। और एक मार्कशीट देखिए 64th बीपीएससी की ही, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 177, 177 नंबर, लगभग 59%। जीएस में 103 है, या 103 और 132, मतलब देखिए आप 103 या 163 हैं, जो भी 163 और 132, 295, फिर भी आप देखिए तो 50% से कम है, 48%। और ये 177, 59%। और देखिए, और एक मार्कशीट 67 बीपीएससी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 177, 59%। जीएस देख लें 118, 98, 118, 98। मतलब 216 नंबर 600 में से, और ये 117 300 में से। देख लीजिए आप, फिर परसेंटेज देख लीजिए, दो सौ 35-36% जो भी होता है, और ये 59%। कितना गैप है। और पब्लिक एडमिशन हिंदी मीडियम के नंबर भी आपके सामने हैं कि 180 की रेंज में तो तब नंबर आए हैं जबकि ऑप्शनल में नंबर अच्छे नहीं मिले थे। मतलब जब ऑप्शनल में नंबर अच्छे मिलेंगे तो ये नंबर 210 हो जाएंगे। और अभी भी हमें पता है कि इन लोगों को 180 की रेंज में नंबर आए, इन्होंने क्या कमियां की थी, वो कमियां दूर हो जाएं तो अभी भी ये 200 प्लस जाएंगे। तो इतना स्कोप, इतनी गुंजाइश है। 65th बीपीएससी की मार्कशीट देखिए आप, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 173, 65th बीपीएससी। जीएस में 158, 127, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 173। तो हमेशा आप पाएंगे
कि ऑप्शनल में नंबर ज्यादा अच्छे आ रहे हैं जीएस की तुलना में, तो इसलिए गंभीरता से ऑप्शनल तैयार करने की जरूरत है, ज्यादा स्कोप है आपके पास उसमें ज्यादा नंबर पाने का, परसेंटेज वाइज भी, और लोक प्रशासन में भी नंबर हम बात कर रहे कि 180 की रेंज में नंबर, जो कि बहुत अच्छे नंबर माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इतने नंबर लोक प्रशासन के हैं, जीएस में जो पॉलिटी वाला सेक्शन है, अगर आप अच्छे तरीके से लोक प्रशासन पढ़ लेते हैं तो जीएस पॉलिटी वाले सेक्शन को भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 66 बीपीएससी का जो मेंस हुआ, पॉलिटी के जो 4 प्रश्न पूछे गए 38 नंबर के, 38 मार्क्स ईच, 3 प्रश्न हूबहू जो कि लोक प्रशासन में यूपीएससी में कभी पूछे गए थे, हूबहू प्रश्न जीएस पॉलिटी, या जो हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में टॉपिक पढ़ते हैं वो। सिक्सटी बीपीएससी मेंस पॉलिटी का क्वेश्चन था, देश के शासन में राष्ट्रपति की भूमिका बुजुर्ग के समान है। विवाद भी हुआ इस प्रश्न को लेके। आज से करीब 15 साल पहले यूपीएससी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पूछा गया प्रश्न है, जो बिहार में जीएस पॉलिटी में रिपीट हुआ। 2007 के आसपास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल में पूछा गया था प्रश्न यूपीएससी में, और वो जीएस पॉलिटी में रिपीट हुआ है बिहार में। तो सही तरीके से आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लिया, मुझसे पढ़ लिया, तो वो जो 150 नंबर का पॉलिटी है वो भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसमें भी 10-20 नंबर आपके इंक्रीज हो जाते हैं यहां सही तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लेने से। और चूंकि मुख्यतः मैं यूपीएससी का ही टीचर रहा हूं, पिछले 20 साल से यूपीएससी पढ़ा रहा हूं, तो बीपीएससी में भी मेरी जो अप्रोच और फोकस होता है वो यूपीएससी वाला ही होता है, और वैसा जरूरी है। ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। क्यों मेरे स्टूडेंट को हमेशा इतने अच्छे नंबर आते हैं बीपीएससी में, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि मैं जो स्टैंडर्ड लेके चलता हूं वो यूपीएससी वाला लेके चलता हूं, अप्रोच वही लेके चलता हूं। अगेन 66 बीपीएससी मेंस का आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर उठाएं, कई प्रश्न हूबहू ऐसे पूछे गए जो यूपीएससी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पूछे जा चुके थे। आज से 15 साल 20 साल पहले जो प्रश्न यूपीएससी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पूछे गए थे वो 66 बीपीएससी मेंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हूबहू रिपीट हुए प्रश्न। तो अब बीपीएससी अपना स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ा रहा है, धीरे धीरे यूपीएससी के स्टैंडर्ड पे आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, पूरी तरह से यूपीएससी का स्टैंडर्ड नहीं भी आएगा, लेकिन कोशिश हो रही है। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है कि यूपीएससी के पुराने प्रश्न रिपीट किए जा रहे हैं बीपीएससी में, ऑप्शनल में भी, जीएस में भी। तो वैसी स्थिति में आप हमसे पढ़ते हैं लोक प्रशासन, तो स्वाभाविक सी बात है कि एक एक्स्ट्रा एज, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपके पास होता है। और वही एक बहुत बड़ा कारण भी है कि 180 प्लस नंबर बड़ी आसानी से आते हैं लोक प्रशासन हिंदी मीडियम। बार बार हिंदी इसलिए जोड़ लेके कह रहा हूं क्योंकि अक्सर ऐसा माना जाता है कि इंग्लिश में नंबर ज्यादा अच्छे आते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में ही नंबर अच्छे आते हैं, हिंदी में भी बहुत अच्छे नंबर आते हैं, बस आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई करी है। तो जो एग्जाम की डिमांड है, जो एग्जाम का नेचर है, उसके अकॉर्डिंग आपने पढ़ाई करी है, तो आपको हिंदी मीडियम में भी बहुत अच्छे नंबर आते हैं। सब कुछ हम करवा रहे हैं आपको, क्लास, नोट्स, पूरा सिलेबस। तो अपने से कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है आपको, बस जो हम कह रहे हैं करवा रहे, चुपचाप आपको वैसे करते चलना है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा फायदा है कि ये
ऑप्शनल तो तैयार होता ही है आपका, जीएस पॉलिटी का सेक्शन भी काफी बड़ी मात्रा में तैयार हो जाता है और वहां भी आप बहुत अच्छे से आंसर लिख पाते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस देखेंगे, छोटा सा सिलेबस है। सेक्शन 1 में 12 यूनिट हैं और सेक्शन 2 में 15 यूनिट हैं। कुल 27 यूनिट में बांटा गया है लोक प्रशासन के सिलेबस को, छोटी छोटी सी यूनिट है और इसमें भी बहुत सारी चीजें आप देखेंगे जीएस की हैं। फर्स्ट यूनिट मूल अवधारणा, बेसिक प्रीमाइसेस, फिर संगठन के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से 12 यूनिट फर्स्ट पेपर सेक्शन 1 में है और 15 यूनिट सेक्शन बी में है। जो सेक्शन सेकेंड की 15 यूनिट हैं ये तो लगभग जीएस के टॉपिक हैं। भारतीय प्रशासन का विकास, जीएस हिस्ट्री, मौर्य मुगल ब्रिटिश काल में क्या था भारतीय प्रशासन, परिस्थिति जन्य परिवेश, एनवायरमेंटल सेटिंग शुरू हो जाता है जीएस, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, संघ स्तर पर राजनीतिक कार्यपालिका, सेंटर स्टेट रिलेशन, प्लानिंग, सब आप देखेंगे ज्यादातर चीजें जीएस की। तो एक सबसे बड़ा फायदा है लोक प्रशासन विषय का कि सिलेबस छोटा है किसी और दूसरे विषय से तुलना करें। दूसरा फायदा है कि जीएस पॉलिटी का काफी बड़ा सेक्शन यहां से तैयार हो जाता है। तीसरा फायदा है कि इसको रटने की जरूरत नहीं होती है, कॉन्सेप्ट बेस एक सब्जेक्ट, एक सिलेबस है, तो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत फैक्ट नहीं है, बहुत रटने की जरूरत नहीं है, समझने की बात होती है, कॉन्सेप्चुअल चीजें होती हैं, तो साइंस के स्टूडेंट बहुत अच्छा कर पाते हैं। फ्लो चार्ट, डायग्राम का यूज कर लें आंसर में, जो कि साइंस के स्टूडेंट खूब करते हैं, खूब अच्छे नंबर मिल जाते हैं। और एक बहुत अच्छी चीज देखेंगे कि सोता हुआ सब्जेक्ट नहीं है कि आज से 100 साल पहले क्या हुआ, 500 साल पहले क्या हुआ, बस अब उसे मान लीजिए, रट लीजिए। आज के डे बाई डे की घटनाओं से जुड़ा हुआ विषय है, तो रुचिकर ज्यादा है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, भर्ती, प्रशिक्षण, इस तरह की चीजें पढ़ते हैं जो हम अपने अड़ोस पड़ोस में देख रहे हैं। भ्रष्टाचार, आरटीआई वगैरह, प्रशासन में जनता की भागीदारी, पंचायती राज, इस तरह की चीजें पढ़ते हैं कि जो हम अपने आस पड़ोस चारों तरफ देख रहे हैं, आज भी देख रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो ढेरों हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में चीजें दिख रही हैं, तो इंटरेस्ट होता है। सोता हुआ सब्जेक्ट नहीं है, रटने की चीजें नहीं है कि बस मान लीजिए, रट लीजिए, हम कह रहे किताब में लिखा है तो नहीं। जो भी लिखा है वो आप अपने अड़ोस पड़ोस में चारों तरफ इंप्लीमेंट होते हुए देखिए, उसे समझ लीजिए और बस आंसर लिखाइए अपने शब्दों में, हो जाता है काम। वर्किंग लोगों के लिए बहुत अच्छा विषय है ये। आप में से बहुत सारे लोग अब ऐसे हैं जो नौकरी कर रहे हैं, वर्किंग हैं, और उनके लिए बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इस विषय में वही पढ़नी है जो वो कर रहे हैं। भाई वर्किंग है मतलब प्रशासनिक अधिकारी हैं, और प्रशासन ही तो पढ़ रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी बनना है, वही पढ़ना है। यहाँ अभी आप प्रशासन में हैं तो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आप देख रहे हैं, कर रहे हैं, वही पढ़ना है। यहाँ व्यावहारिक नॉलेज होती है, वर्किंग लोगों को बहुत अच्छा कर पाते हैं। तो स्पेशली जो लोग वर्किंग हैं, नंबर 1 सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं, नंबर 1 सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और बाकी के लिए भी नंबर 1 है, क्योंकि सिलेबस छोटा है, जीएस के लिए बड़ा उपयोगी है, डे बाई डे की घटनाओं से जुड़ा हुआ है, तो सोता हुआ नहीं है, रटने वाली चीजें नहीं है, तो सबके लिए उपयोगी है। वर्किंग और साइंस बैकग्राउंड के लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है। बस एक बार सही तरीके से पढ़ लीजिए। तो जैसा मैंने कहा कि लगभग 130-140 घंटे की ये क्लास होगी, उतना समय मुझे दे दीजिए। पर डे 4 घंटा भी आप दे दीजिए अगले 4 महीने, तो लोक प्रशासन इतना अच्छे से तैयार होगा
कि 180 प्लस मार्क्स बहुत आसानी से आप ला पाएंगे इस सब्जेक्ट में। तो फ्रेंड्स 20 मई से फिर बता दूं, 20 मई से एकदम फ्रेश बैच शुरू हो रहा है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सुविधाएं हैं, लाइव रिकॉर्डेड सुविधा है। आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करें कि आपको क्या क्या सुविधाएं चाहिए, केवल रिकॉर्डेड चाहिए, लाइव प्लस रिकॉर्डेड चाहिए, ऑफलाइन चाहिए, ऑनलाइन चाहिए, वो आपको क्या क्या सुविधाएं चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। बस ऑफलाइन में बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, जैसा मैंने कहा। फर्स्ट कम फर्स्ट बेस पे एडमिशन शुरू करने जा रहे हैं हम, इनफैक्ट शुरू हो चुके हैं। सो बस जैसे ही वो 40 बस हम एडमिशन करेंगे ऑफलाइन के लिए, और जितना जल्दी आप एडमिशन लें उतना अच्छा। प्रभा ICS का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। मोवीशाला ऐप पे भी आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी। मोबाइल नंबर स्क्रीन पे फिर बता दूं, आप इस पे बात करके हमसे एडमिशन करें। जो भी आपके मन में क्वेरीज डाउट हैं पूछें। 9810651005 मोबाइल नंबर है, इस पे आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।